जिस प्रकार पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, ठीक उसी प्रकार अगर यह अनियंत्रित हो जाए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को खाली व नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने मन को खाली करने में सफल हो पाते हैं, उसके बाद हम अपने मन में कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचारधाराएं डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन के अंदर उठ रहे नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं। एक बार मन में उठ रहे विचारों का सैलाब अगर रुक जाता है तो फिर हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन को खाली व शांत करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सुनना बहुत जरूरी है। इन 6 तरीकों से हम अपने मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रख सकते हैं। आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका यह है कि हमारे इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पद और धन में हमसे बड़े होते हैं और वह इसी पद और धन के घमंड में आपको कमजोर, पिछड़ा, लक्ष्य विहीन इंसान महसूस करवाते हैं। वो हमेशा अपने से नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। वो हमेशा अपने से छोटे स्तर के लोगों को यह महसूस करवाते रहते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वे जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई हमारे मित्र और रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाने का कोशिश करते रहते हैं, जो लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपकी नज़रों में आपकी गरिमा को नष्ट करके आपको लक्ष्य विहीन बनाने का काम करते हैं, जिससे आपको खुद अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। आपके मन के अंदर खुद के प्रति, इस दुनिया के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार आपको मानसिक तनाव व चिंता की तरफ ले जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जीवन में बहुत ही कम चुनिंदे लोगों को ही अपना दोस्त बनाओ। ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जिनसे आप कुछ अच्छा सीख सकते हो, जिनकी आप इज्जत कर सकते हो, जो आपकी भावनाओं को समझ सके, उसकी कदर कर सके, जिसकी सोच आपकी सोच से मेल खाती हो, जो जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। हमारे जीवन का चरित्र निर्माण में माँ बाप के बाद हमारे मित्र का सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसलिए मित्र का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। आपके दोस्त जैसा होगा, उसकी सोच जैसी होगी, आप भी वैसा ही बन जाओगे। अगर आपके मित्रगण ईमानदार हैं तो आप भी धीरे धीरे ईमानदार बनना शुरू हो जाओगे। अगर वे अमीर हैं तो आप भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वही बनते हैं जिनके साथ अपना समय बिताते हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं भूल पाते हैं, जिनके साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं। ना चाहते हुए भी उन नकारात्मक लोगों के साथ अपना समय बिताते रहते हैं। हमें सबसे पहले उन लोगों को अपने जीवन से ना भूलना है जो हमारे साथ रहकर हमारे मानसिकता व जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वे हमारे जीवन में ना हो तो शायद हम ज़्यादा सकारात्मक सोच पाएंगे, कर पाएंगे और अपने जीवन में ज़्यादा खुश रह पाएंगे। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने बीते हुए कल को, अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को अवश्य बदल सकते हैं। तो इसलिए पूरी तरह अपने वर्तमान में रहकर अपने कामों पर ध्यान दीजिए जो आपके नियंत्रण में है, जिन्हें आज आप कर सकते हो, जिन्हें आज आप बदल सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, वर्तमान में ही रहकर भविष्य को सुधारा व बदला जा सकता है। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में जीने का आदत डालें। चौथा तरीका यह है कि आप हमेशा स्वस्थ व पौष्टिक खाना खाइए। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रह सकता है। जब शरीर कमजोर व अस्वस्थ रहता है तो हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते रहते हैं और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को मजबूत व स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। पांचवा तरीका यह है कि रोज अकेले में ध्यान करें। ध्यान करने से हमारा मन शुद्ध होता है, जिससे नकारात्मक विचार हमारे मन में उठने बहुत कम हो जाते हैं। हमें नींद भी बहुत गहरी आती है। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आप खुद के साथ अकेले में वक्त बिताइए। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश कीजिए कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। ध्यान करने से विचार की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे आपके मन में नकारात्मक विचार आने बहुत कम हो जाते हैं। छठा और आखिरी तरीका यह है कि आप नई नई जगह पे घूमने जा सकते हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा 100 किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान देती है। आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध कुछ सालों के लिए 9 महीने तक घूमते ही रहे थे। उनके घूमने के पीछे एक कारण यह भी था कि नई नई जगह जाने से मन में एक नयापन सा महसूस होता है, जिससे हमारा मन नकारात्मक विचारों के माया जाल में नहीं आते हैं और हमारा मन उत्साहित बना रहता है। अगर आप इन 6 तरीकों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अपने मन को खाली व नियंत्रित कर पाएंगे। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा ही होगा।